दो ट्रैफिक पुलिस वाले सड़क किनारे एक विज्ञापन बोर्ड के नीचे छिपे हुए थे और फिशिंग तरीके से रात में चालान काटने की योजना बना रहे थे। तभी दूर से एक पिकअप ट्रक आता दिखाई दिया। बुजुर्ग पुलिस वाले ने जल्दी से स्पीड गन की संवेदनशीलता बढ़ा दी, लेकिन जब ट्रक तेजी से उनके सामने से गुजरा तो मीटर पर सिर्फ 37 ही दिखा, यानी वह ओवर स्पीड नहीं कर रहा था। यह देखकर नए पुलिस वाले के चेहरे पर निराशा छा गई, लेकिन बुजुर्ग पुलिस वाला आत्मविश्वास से भरा था। उसने कहा कि इस सुनसान जगह पर गाड़ी ने स्पीड बढ़ाई या नहीं यह तो वही तय करेंगे। नया पुलिस वाला तुरंत समझ गया और गाड़ी स्टार्ट करके पिकअप के पीछे दौड़ पड़ा। उसे क्या पता था कि उसका यह जल्दबाजी भरा कदम उन्हें मुसीबत में डालने वाला है। उधर ड्राइवर ने रियर मिरर में पुलिस की गाड़ी देखी और थोड़ा सतर्क हो गया। उसने बगल में रखे चाकू की ओर हाथ बढ़ाया। पहले तो उसने तेज गाड़ी भगाकर पीछा छुड़ाने की सोची, लेकिन पुलिस की गाड़ी जल्दी ही उसके बराबर आ गई। मजबूरी में उसने गाड़ी साइड में रोक दी और खिड़की नीचे करके विनम्रता से बात करने लगा, लेकिन बुजुर्ग पुलिस वाले ने उसे तुरंत नीचे उतरने को कहा। ड्राइवर, जिसका नाम सांग ब्याओ था, नीचे उतरकर जांच के लिए तैयार हो गया। जब उस पर बेवजह ओवर स्पीड का आरोप लगाया गया तो वह हैरान रह गया, क्योंकि वह पूरी तरह आश्वस्त था कि उसने स्पीड लिमिट नहीं तोड़ी। उसे समझ आ गया कि यह सीधा सीधा फंसाने की कोशिश है। वह मुड़कर जाने लगा, लेकिन पुलिस वाले उसे कैसे जाने देते। उन्होंने नए पुलिस वाले को तुरंत चालान काटने का इशारा किया। यह देखकर सांग ब्याओ और गुस्से में आ गया। उसने कहा कि उसने कोई गलती नहीं की, फिर उसे क्यों सजा दी जा रही है। लेकिन नया पुलिस वाला बेपरवाह था, उसके लिए यही उनका कानून था। फिर बुजुर्ग पुलिस वाले ने उससे ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने को कहा। गुस्से से भरा होने के बावजूद सांग ब्याओ वापस गाड़ी में गया और लाइसेंस लेकर आया। पीछे से दोनों पुलिस वालों की हंसी सुनाई दे रही थी। उसने एक बार फिर गुस्से में चाकू की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन मामला बिगड़ने से बचाने के लिए खुद को रोक लिया। वह चुपचाप लाइसेंस देकर खड़ा रहा। जैसे ही पुलिस वालों को पता चला कि वह बाहरी इलाके का रहने वाला है, उनका रवैया और भी बदतर हो गया। उन्होंने सबसे बड़ा जुर्माना लगाने का आदेश दे दिया। ड्राइवर ने विनती की कि उसके घर पर बूढ़े माता पिता और छोटे बच्चे हैं, उस पर दया की जाए, लेकिन उसी इस बात का जवाब और भी ज्यादा अपमानजनक शब्दों में मिला। आखिरकार नया पुलिस वाला चालान थमाकर चला गया। सांग ब्याओ ने मजबूरी में उसे ले लिया। जाते जाते बुजुर्ग पुलिस वाले ने घमंड से उसे अगली बार सावधान रहने की नसीहत दी, जबकि नया पुलिस वाला उसकी ओर व्यंग्य भरी नजर से देखता रहा। जाते जाते छोटे पुलिस वाले ने उसे एक चिन्ह भरी नजर दी, लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ी दूर गई उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वह मुड़ा और गाड़ी के अंदर रखी स्नाइपर राइफल की ओर देखने लगा। उधर दोनों पुलिस वाले अभी भी सांग ब्याओ को अपमानित करने की खुशी में डूबे हुए थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। अगले ही पल एक गोली सीधा छोटे पुलिस वाले के सिर में जा लगी। यह देखकर बुजुर्ग पुलिस वाला सन्न रह गया। नियंत्रण खो चुकी पुलिस की गाड़ी सड़क से भटकर पहाड़ी की ओर जा टकराई। कुछ देर बाद सांग ब्याओ एक पेट्रोल का कैन लेकर वहां पहुंचा। छोटे पुलिस वाले की लाश देखकर वह बेहद खुश हुआ, मानो अपनी निशानेबाजी पर गर्व कर रहा हो। तभी उसकी नजर बुजुर्ग पुलिस वाले पर पड़ी, जो अभी भी जिंदा था और रेंगते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। सांग ब्याओ धीरे धीरे उसके पास गया और दिखावे के लिए पूछा कि क्या उसे मदद चाहिए, लेकिन बुजुर्ग पुलिस वाला अब भी अकड़ में था। उसने उसे पागल कहा और धमकी दी कि कुछ ही दिनों में उसे पकड़ लिया जाएगा। यह सुनते ही सांग ब्याओ ने बिना देर किए उसका पैर पकड़कर एक झटके में तोड़ दिया। फिर उसे घसीटते हुए पुलिस की गाड़ी के पास ले गया और कहा कि अगली बार इतना घमंडी मत बनना। इसके बाद उसने चाकू निकालकर उस पर कई वार किए, फिर उसे गाड़ी में डाल दिया। उसने पूरी गाड़ी पर पेट्रोल छिड़का, चालान उसी जेब में रखा और आग लगा दी। दोनों पुलिस वालों ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटे से चालान के कारण उनकी जान इतनी भयावह तरीके से जाएगी। इसके बाद सांग ब्याओ आगे बढ़ा तो उसने सड़क किनारे कुछ लोगों को कैंपिंग करते देखा। यह देखकर उसके अंदर फिर से हत्या की इच्छा जाग उठी। एक युवा जोड़ा पहली बार जंगल में कैंपिंग कर रहा था। उन्होंने अभी अभी टेंट लगाया ही था कि तभी पिकअप ट्रक की आवाज ने उनका ध्यान भंग कर दिया। लड़का गुस्से में बाहर आया और सांग ब्याओ को वहां से जाने को कहा, लेकिन सांग ब्याओ ने नरमी से कहा कि यह जगह खतरनाक है और यहाँ जंगली जानवर हैं, इसलिए वह उन्हें शहर के होटल तक छोड़ सका है। लड़के को पहले लगा कि वह कोई अच्छा इंसान है, लेकिन जैसे ही सांग ब्याओ की नजर उसकी गर्लफ्रेंड पर पड़ी उसकी नीयत बदल गई। अचानक उसने लड़के को पकड़कर चाकू मार दिया। यह देखकर लड़की डर के मारे चिल्लाने लगी। अगले ही पल सांग ब्याओ ने उसे बाल पकड़कर उसे जमीन पर दबा दिया। तभी घायल लड़का अचानक होश में आया और उसने किसी तरह एक डंडे से सांग ब्याओ पर वार किया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन सांग ब्याओ की ताकत और क्रूरता उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। सांग ब्याओ की ताकत आम इंसान से कहीं ज्यादा थी। उसने जल्दी ही पलटवार करते हुए उस लड़के को काबू में कर लिया और एक ही वार में उसका गया। यह देखकर लड़की डर से कांप उठी। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही सांग ब्याओ ने उसे पकड़कर बेहोश कर दिया। जब लड़की होश में आई तो सामने का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। सांग ब्याओ उसके बॉयफ्रेंड की लाश के टुकड़े कर रहा था। उसे समझ आ गया कि यह आदमी एक खतरनाक सीरियल किलर है। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन उसकी हल्की सी आहट भी सांग ब्याओ से छिप नहीं सकी। फिर भी सांग ब्याओ घबराया नहीं, क्योंकि उसे इस इलाके की हर जगह का पता था। उसे यकीन था कि कोई भी शिकार उससे बच नहीं सकता। लड़की जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागी और घने पेड़ों के बीच छिपकर कुछ समय के लिए पीछा छुड़ा लिया। भागते भागते वह एक सड़क पर पहुंच गई। किस्मत से वहाँ एक एसयूवी गाड़ी आ रही थी। लड़की ने तुरंत मदद मांगी। ड्राइवर डेविड ने जब सुना कि वह एक हत्यारे से भाग रही है तो बिना सोचे समझे उसे गाड़ी में बैठा लिया और पुलिस स्टेशन ले जाने लगा। लेकिन गाड़ी चलने के कुछ ही देर बाद पीछे से एक पिकअप ट्रक उनका पीछा करने लगा और उसे चला रहा था वही खतरनाक सांग ब्याओ। डेविड ने तेजी से गाड़ी भगाई, लेकिन सांग ब्याओ की गाड़ी मॉडिफाइड थी, इसलिए वह लगातार उनके पीछे बना रहा। अचानक सांग ब्याओ ने स्नाइपर राइफल निकालकर गोलीबारी शुरू कर दी। डेविड किसी तरह झुकर बच गया, लेकिन लड़की इतनी किस्मत वाली नहीं थी। गोली सीधे उसके
सिर में लगी और उसी मौके पर ही मौत हो गई। डेविड डर के मारे बिना रुके गाड़ी भगाता रहा। पूरी रात भागने के बाद आखिरकार उसने सांग ब्याओ से पीछा छुड़ा लिया। उसने लड़की के शव को सम्मान पूर्वक दफनाया और फिर मुख्य सड़क की ओर निकल पड़ा। लेकिन सुनसान इलाके में वह रास्ता भटक गया। तभी उसे दूर एक गाड़ी दिखाई दी। पास जाकर देखा तो उसे होश उड़ गए। वह गाड़ी सांग ब्याओ की थी। डेविड तुरंत वापस अपनी गाड़ी में बैठा और एक बार फिर जान बचाने की कोशिश करने लगा। दोनों के बीच सड़क पर खतरनाक पीछा शुरू हो गया। कुछ समय के लिए डेविड अपनी गाड़ी की ताकत के दम पर आगे निकल गया। खासकर चढ़ाई वाले रास्ते पर उसने दूरी बना ली। उसे लगा कि अब वह बच गया है। लेकिन तभी अचानक सांग ब्याओ ने गोली मारकर उसी गाड़ी का टायर फोड़ दिया। गाड़ी बेकाबू होकर सड़क किनारे रेलिंग से टकरा गई। अब सांग ब्याओ की गाड़ी तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी और डेविड के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। किस्मत से एयरबैग समय पर खुल गया और डेविड को कोई गंभीर चोट नहीं आई। वह किसी तरह गाड़ी से बाहर निकला। उसे लगा कि अब वह बच गया है। लेकिन तभी अचानक सांग ब्याओ की ट्रक पहाड़ी से नीचे उसी ओर आ गिरा। अच्छी बात यह रही कि डेविड ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और बाल बाल बच गया। ऊपर देखा तो सांग ब्याओ उसे मजे लेकर देख रहा था। डेविड बिना रुके रेगिस्तान की ओर भागने लगा। लेकिन सांग ब्याओ ने उसे गोली मारने के बजाय बिल्ली चूहे का खेल खेलने का फैसला किया। तेज धूप में डेविड का पानी जल्दी खत्म हो गया और कुछ ही देर में वह थकर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने पास में एक लकड़ी का घर देखा। उसमें उसे उम्मीद की किरण दिखी। वह किसी तरह उठकर लड़खड़ाते हुए वहां पहुंचा और दरवाजे पर ही गिर पड़ा। धुंधली हालत में उसे किसी ने अंदर उठाकर लिटा दिया। जब वह फिर से जागा तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग दंपति ने उसकी जान बचाई थी। उन्होंने उसके लिए खाना भी तैयार किया था। भूखा डेविड जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। लेकिन तभी बाहर से आवाज आई। डेविड समझ गया कि खतरा फिर सामने है। बुजुर्ग आदमी ने खतरा भांपकर अपनी बंदूक उठाई और बाहर जाकर सांग ब्याओ को धमकाया कि यहाँ से चला जाए। सांग ब्याओ दिखावे के लिए वहाँ से चला गया। लेकिन जैसे ही बुजुर्ग अंदर लौटे वह चुके से वापस आया और पीछे से बंदूक उसके सिर पर रखकर गोली मार दी। यह देखकर बुजुर्ग महिला भागने लगी। लेकिन वह भी उसकी क्रूरता से नहीं बच सकी। घर के अंदर छिपा डेविड डर से कांप रहा था। उसने देखा कि जिन लोगों ने उसकी मदद की वे उसकी वजह से मारे गए। दर्द और डर के बीच वह पीछे के दरवाजे से भाग निकला। सांग ब्याओ ने उसे भागते देखा लेकिन वह घबराया नहीं। उसने बाहर बंधे घोड़े की ओर देखा और धीरे धीरे उसका पीछा करने लगा। जब डेविड थकर चूर हो गया तब सांग ब्याओ घोड़े पर सवार होकर उसके पास पहुंचा और एक जोरदार मुक्का मारकर उसे बेहोश कर दिया। जब डेविड को होश आया तो उसने खुद को एक चट्टान से बंधा पाया। यह सांग ब्याओ का अड्डा था। अगले ही पल सांग ब्याओ ने उसके गले पर चाकू रख दिया। डेविड डर के मारे पागल बनने का नाटक करने लगा। लेकिन इससे उल्टा सांग ब्याओ की दिलचस्पी और बढ़ गई। उसे ऐसा दिलचस्प शिकार लंबे समय बाद मिला था। इसलिए उसने डेविड के साथ एक खतरनाक खेल खेलने का फैसला किया। तो 5 सवाल होंगे और अगर तुम जवाब दे पाए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या यह तुम्हें मंजूर है? यह सुनकर डेविड को उम्मीद की एक किरण दिखी और उसने तुरंत हामी भर दी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सांग ब्याओ एक इलेक्ट्रिक आरी चेन सॉ निकालते हुए बोला, अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो उसकी एक उंगली काट दी जाएगी। मजबूरी में डेविड ने जवाब देना शुरू किया। लेकिन सवाल बेहद मुश्किल थे। सिर्फ 2 राउंड में ही उसकी 2 उंगलियां काट दी गई। सबसे डरावनी बात यह थी कि सही जवाब देने पर भी सांग ब्याओ उसे गलत बता देता और अपनी मनमानी करता। तब डेविड को समझ आ गया कि एक पागल हथियारे से तर्क नहीं किया जा सकता। अगर जिंदा रहना है तो खुद ही कुछ करना होगा। तभी उसकी नजर पास पड़े एक हथौड़े पर गई। जैसे ही सांग ब्याओ बाथरूम के लिए बाहर गया डेविड ने चुके से हथौड़ा कुर्सी के नीचे छिपा लिया। जब सांग ब्याओ वापस आया और उसके करीब पहुंचा तो डेविड ने अचानक हथौड़ा उठाकर उसके सिर पर जोरदार वार किया। लेकिन सांग ब्याओ की सहन शक्ति बहुत ज्यादा थी। वह जल्दी ही उठ खड़ा हुआ। डेविड समझ गया कि वह सीधे मुकाबले में उसे नहीं हरा सका। इसलिए वह भागकर बाहर निकलने लगा। लेकिन वह जगह एक भूल भुलैया जैसी थी। उसे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। भागते भागते उसने देखा कि रास्ते के दोनों तरफ लाशें पड़ी हुई हैं। तभी पीछे से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। सांग ब्याओ ने उसके पीछे खतरनाक कुत्ते छोड़ दिए थे। डेविड डर के मारे भागता रहा और गलती से एक जाल को सक्रिय कर बैठा जिससे एक कुत्ता मारा गया। लेकिन वह राहत की सांस ले पाता उससे पहले ही सांग ब्याओ पीछे से आकर उसे बेहोश कर गया। जब डेविड को होश आया तो वह खुद को सड़क पर नग्न अवस्था में पड़ा हुआ पाया। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जो सांग ब्याओ ने छोड़ी थी। दरअसल सांग ब्याओ को डेविड अब तक के अपने शिकारों में सबसे दिलचस्प लगा, इसलिए उसने उसे जिंदा छोड़ दिया। लेकिन इस पूरी भयावह घटना ने डेविड का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगाड़ दिया। आखिरकार पुलिस ने उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती कर दिया। यहीं इस कहानी का अंत होता है।